Hello student. Today I am going to start lesson number 1, the medieval world of class 7, subject history. In this chapter we will learn about the medieval world. Medieval world यानी मध्यकालीन दुनिया. Okay. So children, let's start this lesson. Before going to learn further, let's have a look at the two maps given below. आगे बढ़ने से पहले चलो नीचे दिए गए दो नक्शों पर एक नज़र दें. ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों सेम नक्शा है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना. A section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent. 12वीं शताब्दी में भूगोल शास्त्री अल इदरीसी द्वारा खींचे गए विश्व मानचित्र का एक भाग भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है. भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता हुआ यह नक्शा है जो कि 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी में खींचा गया है. और दूसरा मैप हम लोग देखते हैं, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोव्यू ऑफ गिलियम डेलसेल. तो गिलियम डेलसेल के एटलस नोव्यू द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये उपमहाद्वीप का ये नक्शा है. दोनों सेम है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों शताब्दी का अलग अलग तरह का नक्शा है. आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द टू मैप वी फाइंड दैट दे आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. दोनों मानचित्रों पर जब हम लोग ध्यान देते हैं, दोनों मानचित्रों को ध्यान से देखने के बाद हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि वे एक ही क्षेत्र के होते हुए भी काफ़ी भिन्न हैं. दोनों एक ही क्षेत्र का है, दोनों भारतीय उपमहाद्वीप का ही नक्शा है लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है. ओके. Thus, different historians use different type of sources to establish something about the past. Okay? इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने अतीत के बारे में कुछ निर्धारित करने के लिए, कुछ सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, यानी अलग अलग तरह के सोर्स का उपयोग यूज़ किया है ना. Okay, in this class we are going to learn about the history of 1000 years, roughly 700 to 1750. इस क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं इतिहास के 1000 वर्ष के बारे में, यानी जो कि लगभग मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि 700 से 1750 के बीच का जो इतिहास है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं आगे. वी विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड. आप इतिहासकारों द्वारा इस अवधि के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में कुछ निरंतरता देखेंगे, है ना. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस अवधि के दौरान जो शाब्दिक अभिलेख हैं उनकी संख्या और विविधता में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है, वो नाटकीय रूप से बढ़ी है ना. दो दिस पीरियड लेटर बिकम मोर वाइडली अवेलेबल. बाद में यह अवधि अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई. पीपल यूज्ड इट टू राइट हॉली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सन्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड द रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्स.
लोगों ने इसका उपयोग पवित्र ग्रंथों, शासकों के वर्णक्रम, संतों के पत्र और शिक्षण याचिका, न्यायिक रिकॉर्ड और खातों ग्रंथों के रजिस्टरों को लिखने के लिए किया। ओके। मोनास्ट्रीज वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल। यानी मठों को अमीर लोगों, शासकों यानी धनी वर्गों, शासकों, मठों और मंदिरों के द्वारा संग्रहित किया गया था, है ना। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। उन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागार में रखा गया था। देयर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन to historians but they are also difficult to use। यहाँ पे जैसे टेम्पल दिया हुआ है, टेम्पल के बारे में दिया हुआ, तो वहाँ के हस्तलिपि और दस्तावेजों को इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करती है। वहाँ की जो दस्तावेज है, वहाँ के जो मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स है, वे इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करना मुश्किल है ना। दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़, लेकिन उसका उपयोग करना कठिन है। देयर वेयर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, है ना। उन दिनों कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए पांडुलिपि की प्रतिलिपि हाथ से ही तैयार की गई थी। यानी जो भी हस्तलिपि था उसका जो कॉपी किया गया, नकल जो तैयार किया गया, वो हाथ से ही किया गया। ओके। कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन इज नॉट एन ईजी जॉब। बार बार उन सारे दस्तावेजों का बार बार कॉपी करना, नकल करना, वो आसान नहीं था, है ना। As a scribes copied manuscript, they unwillingly left small changes such as words, sentence, etc. therein। तो उन्होंने यानी अज्ञानता से शब्दों और वाक्यों आदि जैसे छोटे परिवर्तन उसमें छोड़ दिए। यानी बार बार जो कॉपी किया जाता था तो उसमें से कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। Thus we rarely find an original manuscript of the author of the past. We are totally dependent upon the copies made by later scribes। यानी इस प्रकार से हम लोगों को हमें शायद ही उस हस्तलिपि का, उस पांडुलिपि का मूल प्रतिलिपि मिल पाता था। हम लोग पूरी तरह से यानी बाद के जो लेखकों ने वो पांडुलिपि लिखा था, यानी बाद के लेखकों के द्वारा बनाई गई प्रतियों पर ही हम पूरी तरह से निर्भर थे, है ना। एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written, है ना। परिणाम स्वरूप इतिहासकारों को यह जानने के लिए कुछ पाठ के विभिन्न पांडुलिपि, विभिन्न अभिलेखों का अनुवादों को पढ़ना पड़ता था कि लेखकों ने मूल रूप से क्या लिखा था। यानी सब अलग अलग ऑथर के जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, मैन्यूस्क्रिप्ट की जो कॉपी की गई थी उनके द्वारा वो डिफरेंट था, यानी उनके द्वारा जो अनुवाद हुआ था वो डिफरेंट था। इसीलिए इतिहासकारों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि वो ये कोशिश करते थे, उस अनुवाद को अच्छे से पढ़ते थे कि आखिर लेखक ने मूल रूप से लिखा क्या है। द ओकेजन इज revised many times by authors in their chronicles at different time। ओके। अलग अलग समय पर अनेक कालक्रम में लेखकों द्वारा एक अवसर को कई बार संशोधित किया जाता था। द नोटिस्ड क्रॉनिकलर ऑफ 14th century जियाउद्दीन बड़ानी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। 14वीं शताब्दी के विख्यात वृत्तांत यानी लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बड़ानी ने 1356 में अपना पहला वृत्तांत लिखा था। ओके।
और लिखा था, और अन्य दूसरा अनुवाद 2 साल बाद लिखा है ना, 2 years later. Okay, the two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इतिहासकारों को 1960 के दशक तक के पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था. यानी इनके द्वारा 2 संस्करण लिखे गए, एक पहला जो 1356 में लिखा गया और दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा गया. लेकिन जो इतिहासकारों ने उसका अध्ययन किया तो वो उस संस्करण को, पहले वाले संस्करण के अस्तित्व के बारे में उन्हें पता नहीं था. जब 1960 में, जब उन्होंने 1960 के दशक में इतिहासकारों ने 1960 के दशक तक इतिहासकारों को पहले अनुवाद के बारे में, पहले वर्जन के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में अच्छे से पता नहीं था. So student, it is the first part of this lesson. Okay, I will meet you with the next part where we will learn about new social and political groups, है ना, and region and empire. Okay.